ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। और ये तो हर एक साल आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। 5 नंबर का कम से कम आएगा ये, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब। और होमोलाइटिक फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें से 2 क्वेश्चन मस्ट हैं कि वो आपको आएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोकैटायन को। कटायन और अनायन क्या होता है, बताइए जरा। जिस पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज हो कटायन। और जिस पर नेगेटिव चार्ज एनायन होता है, जिसपे निगेटिव निगेटिव चार्ज चार्ज हो। होता है। ठीक है, इसे कटायन एनायन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है कि इन जनरल बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कटायन है और ये अनायन है। लेकिन जब हम लोग कार्ब कटायन बोल रहे हैं, कार्ब अनायन, तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड जुड़ा हुआ है, कार्ब, मतलब क्या है, ये कार्बन। तो अगर कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो उसे बोलेंगे कार्बोकटायन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे बोलेंगे कार्बोनायन। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस चीज़ में लिख लीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव आइटम जो रहेगा कार्बन का उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकटायन। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आप लोग नोट से लिखते हैं या सिर्फ सुनते हैं? लिखते हैं सर। हाँ, लिखा करिए। ठीक है, डबल लिखा करिए, एक तो जो यहाँ पर हम लिखा रहे हैं उसको भी, और जो नोट्स दिया हुआ है उसको भी। ठीक है, दोनों को मिला के आप शेयर करिए। एक रफ कॉपी रखा करिए यहाँ पर, जब आप क्लास करते हैं तो एक रफ कॉपी यूँ ही रखा करिए, जो जो हम मेंशन कर रहे हैं उसको नोट किया करिए। और लास्ट में एक बढ़िया कॉपी है, उसमें आप लोग शेयर कर लिया करिए। ठीक है, तो फिर क्या है, ऑर्गेनिक स्पेसीज विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। सिंपल सा है, विच हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बोकटायन और कार्बोनायन में हमेशा कार्बन के ऊपर ही चार्ज होना है। तो कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकटायन। तो ये तो हो गया डिफिनेशन। लेकिन इसमें 5 नंबर का सवाल है, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है कि कार्बोकटायन होता क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ये एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट में आपको लिखना है कि कितने तरह के कार्बोकटायन हो सकते हैं। और तीसरा सेक्शन में आपको बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये 3 चीज़ अगर आप बता देते हैं तो फिर आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोकटायन। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कार्बन के ऊपर कितने वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन हम लोग लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया। पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कि इलेक्ट्रॉन देंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा? कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या था कि 4 हाइड्रोजन थे इसमें, आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बोकटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है कि पी ऑर्बिटल एक वैकेंट हो गया, तो इसे हम बोल रहे हैं पी ऑर्बिटल, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है जरा ये बताइए, प्रॉपर्टीज में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। इट हैज सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? तीन। थ्री। तो लिखिए इसमें इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, इसके प्रॉपर्टीज में। और क्या क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है sp2, sp3, sp। तो इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करें, 3 बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, 4 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं sp3, 3 होता है तो उसे बोलते हैं sp2, sp2। 2 होता है तो बोलते हैं sp। इसको याद कर लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp2। हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इट हैज वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या पी ब्लॉक खाली है, इसी को हम बोल रहे हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल। समझ में आया आप लोगों को कि वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या है? तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर दीजिएगा कि वैकेंट पी ऑर्बिटल इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद और दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, तीसरा पॉइंट में, इसका जो स्ट्रक्चर है 3 ही है तो मतलब ये प्लेनर हो जाता है ये। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा, इट हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर।
ठीक है। और ये 3 बॉन्ड जो हैं ये आपस में, ये 3 बॉन्ड जो दिख रहे हैं अगर सामने से इसको देखिएगा तो ये 120 डिग्री पर होते हैं। ठीक है। टेट्राहेड्रल जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। इसको हम गायब कर दिए हैं, तो इसको अगर नीचे से अगर हम लोग इस चीज़ को व्यू अगर करें यहाँ से आँख लगाकर तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है 120 डिग्री पर होते हैं। तो जो भी इसके बॉन्ड्स होते हैं वो 120 डिग्री पर होते हैं सेम प्लेन में। ठीक है। तो the 3 covalent bonds are in the plane at an angle of 120 डिग्री। the 3 सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिए, या कोवेलेंट बॉन्ड, नोट्स में कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर इन द प्लेन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज में आपको इतने सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इट हैज़ वैकेंट p ऑर्बिटल, और इट हैज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर, और 3 सिग्मा बॉन्ड आर इन द प्लेन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल लिया है 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फॉर्म में, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो एक पॉइंट और लिख देना है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन कोई दे दे इसको तो ये खुश हो जाएगा। तो ये आपको पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में क्या है कि जो भी अनस्टेबल हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि जब हम लोगों ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया तो ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो तत्काल के लिए क्या है, इसको नोट कर लीजिए कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल कार्ब कटायन में एक ये कार्ब कटायन हो गया, मिथाइल कार्ब कटायन, इथाइल कार्ब कटायन C2H5 या C3H7, सब पर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोकटायन हैं। ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। और ये क्लासिफिकेशन कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये सब कॉमन है, सबके ऊपर ये लागू होता है। कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उस पर डिटरमाइन करेगा। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन, ऊपर तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा। नहीं। ठीक है। तो कार्बोकटायन जो है क्लासिफाइड होते हैं कि इसमें कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बोकटायन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है। पहला वाला प्राइमरी, प्राइमरी में क्या रहेगा, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है। या प्राइमरी कार्बोकटायन। तो एक कार्बोकटायन हम लोगों ने बोला था C, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है। इसके सामने में क्या कर देना है, अल्काइल ग्रुप लगा देना है। अल्काइल ग्रुप को हम लोग केमिस्ट्री में R से डिनोट करते हैं। एक R का मतलब यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, तो 2 हाइड्रोजन और लगा रहेगा। इसी को हम बोल रहे हैं प्राइमरी कार्बोकटायन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सा है। सेकेंडरी कार्बोकटायन, तो इसमें कितने अल्काइल ग्रुप रहेंगे, 2 2 अल्काइल ग्रुप। तो हम किसको उड़ाएं, क्या हटाएं, एक हाइड्रोजन हटेगा। एक हाइड्रोजन को। हाँ, तो एक लास्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है। तीसरा में क्या आ जाएगा, टर्सरी, टर्सरी कार्बोकटायन। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप रहेंगे, 3 3 कार्बोकटायन रहेंगे, 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो C, और यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है। क्वाटरनरी में कितने रहेंगे,
रहेंगे क्वाटरनरी में 4 अल्काइल ग्रुप? नो सर। नो सर। नो सर। किनको किनको लगता है क्वाटरनरी में 4 अल्काइल ग्रुप रहेंगे? नहीं रहेगा सर। हाँ, क्यों नहीं रहेगा? हाइड्रोजन हटाने के लिए नहीं है सर। हाँ, हाइड्रोजन हटाने के लिए ही नहीं है, कार्बोकटायन आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकटायन। और इसके क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप और टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो हमने क्या बोला कि ये अनस्टेबल क्यों है, ज़रा बताइए। ये कार्बोकटायन अनस्टेबल क्यों हुआ यहाँ पे, क्यों ये अनस्टेबल हुआ? क्योंकि हम लोग, क्योंकि हाँ, इसके पास एक पॉजिटिव इसके हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, या कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इसका और इलेक्ट्रॉन को निकाल ले तो ये बेचारा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। धीरे धीरे सब सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला चीज़, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि कार्बन में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देता है। अभी हम लोग यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। नोट कर लीजिएगा कि रिलेटिव, किसी को कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो बीच में रोकेंगे हमको। ठीक है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is explained on the basis of resonance and inductive effect। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि जो 3 तरह के इफेक्ट आते हैं, एक होता है मेसोमेरिक, एक होता है हाइपर कंजुगेशन, ये सब समझाने के लिए है, लिखना आपको वही है जो नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा। एक होता है इंडक्टिव। ये 3 इफेक्ट होते हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ना है। मेसोमेरिक को हम लोग बोलते हैं एम, हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं एच, इंडक्टिव को हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लस अगर हम लोग लगा देंगे सब में, ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्लस जब भी लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा, और अगर माइनस लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाएगा। माइनस एम, माइनस एच, या अगर माइनस आई अगर है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। कुछ समझे? अगर मान लीजिए कि अगर आप प्लस एम लगा दीजिएगा किसी भी ग्रुप के ऊपर तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप को दे देगा। समझ में आया? और वही अगर आप माइनस एम लगा दीजिएगा तो वो क्या करेगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा। ठीक है, तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर हम आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बोकैटायन के पास, तो कार्बोकैटायन के पास अगर मान लीजिए कि हम प्लस एम वालों को अगर भेज देते हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उसको जोड़ दीजिए इसके साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, प्लस एम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा।
और उसके बाद प्लस एच होता है, उसके बाद प्लस आई होता है। तो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ये तीनों ग्रुप अगर रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब तक तो हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या और किस तरह का दिखता है। तो एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जब ये आ गया कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम फिर से बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, तो CH3 प्लस के बाद CH3 सॉरी CH, और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं CH3। ठीक है, और CH2 के बाद CC और CH3, यहाँ पर एक हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और C और C। ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ पर CH3 सारे में लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और भी CH3 लगा हुआ नहीं भी लिखें तभी आप समझ जाइए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बताइए। ये क्या है, ये टर्सरी है 3 डिग्री, ये है सेकेंडरी इसको हम बोल रहे हैं 2 डिग्री, ये है प्राइमरी 1 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। हाँ, Yes, sir. बताइए इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। 3 डिग्री का सर। Tertiary. टर्सरी वाला, क्यों? क्योंकि उसमें तीन तीन CH3 ग्रुप लगा हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक CH3 को अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर तीन तीन CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तब ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर 2 ही लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पर 1 ही लगा हुआ है ये तो थोड़ा सा कम रहेगा, एक भी नहीं है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाए। इसके बाद हम लोग सेकेंड पर आते हैं कार्बो अनायन पे। इसी डेफिनेशन के सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। सिंपल सा है, डेफिनेशन बनाइए। दीज आर केमिकल स्पीसीज which contain negative charge on carbon atom। नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है, अब ये बनता कैसे है तो इसको नोट कर लीजिएगा। दीज आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। इस तरह के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ CX बॉन्ड या मॉलिक्यूल। दो तरह के फ्यूजन होते हैं, एक तरीका से ये हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर चला गया, या दूसरा तरीका क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, मतलब आधा आधा चला जाए। इसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक, मतलब आधा आधा चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, बस इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक। और दोनों का दोनों एक ही के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक। इसमें क्या होता है, कार्बन आयन और एक कटायन बनता है, इसमें एक फ्री रेडिकल बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी का नेक्स्ट क्लास जो है ना यही चीज़ है, तो इस चीज़ को समझिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर आ गया, इस तरह को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, और ये होता कब है, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं, कितने लोग समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कितने लोग नहीं समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू
पुल इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच, ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एक्स से। तो ये इस कंडीशन में आता है, ठीक है। अब इसका ज़रा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। कार्बन, इसके ऊपर हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज दे दिया और कितने बॉन्ड रहेंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग एक लोन पेयर से ही दर्शा सकते हैं। नेगेटिव चार्ज लिखिए या इसको एक लोन पेयर से दिखाइए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, हैज कितने सिग्मा 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 भी सिग्मा बॉन्ड। थ्री ये भी सिग्मा आपको लिख बॉन्ड। ये भी आपको लिख देना है। तो कार्बोकैटायन कार्बन आयन में तीनों में यही आपको करना, पहले उसका एक फिगर बना देना है, उसका प्रॉपर्टीज लिखना है, कितने तरह के होते हैं वो लिखना है और उसका स्टेबिलिटी लिखना है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स कितने एटम्स, एक बॉन्ड से कितने एटम आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक 2 दो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 इससे आ गए। और एक नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है कि 2 है, दोनों निकल के गया था ना, जब यस नेगेटिव सर चार्ज आया है दोनों इलेक्ट्रॉन से आया है ना। यस सर। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से भी हैं। तो नेगेटिव चार्ज जब भी आपको दिख रहा है वहाँ पर मान के चलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इट कंटेन्स 6 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑर्बिट क्या है, फुलफिल्ड है, हाँ। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग लोन पेयर मानते हैं तो इसको भी एक बॉन्ड मान सकते हैं। तो इसके पर 4 ग्रुप हो गए, 1 2 3 4, 4 ग्रुप है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। बताए थे जब 4 ग्रुप रहेगा तो sp3, 3 ग्रुप रहेगा तो sp2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ग्रुप है तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री में इसका ज्योमेट्री होता है पिरामिडल, क्या है पिरामिडल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, सी एक नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, इन हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये क्या हो गया, कार्बन आयन हो गया, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन पर आते हैं। इसमें भी 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, सेम क्या क्या हम बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेकेंडरी और सही। टर्सरी। इसको प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री, टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। और ये तीनों, और ये तीनों होता क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सही है। प्राइमरी में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप रहेगा, एक अल्काइल ग्रुप तो है और सेकेंडरी में 2 अल्काइल इसको हम क्या कर बॉन्ड। रहे हैं, CH3 एक जोड़ दे रहे हैं प्राइमरी में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो एक CH3 हम इधर जोड़ दे रहे हैं, एक CH3 हम इधर जोड़ दे रहे हैं, और एक हाइड्रोजन बचेगा यहाँ पे, ठीक है, एक नेगेटिव ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप नेगेटिव चार्ज दीजिए, कहीं पे कार्बन दीजिए, कोई फर्क नहीं। टर्सरी में क्या हो जाएगा, तीनों साइड में एक एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 CH3 CH3, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। लिख लीजिएगा यस प्राइमरी सर सेकेंडरी टर्सरी। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, CH3 C माइनस और CH3 और CH3, इसको हम लोग बोल रहे हैं 3 डिग्री या टर्सरी, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं सेकेंडरी CH3 CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसे बोल रहे हैं 2 डिग्री, ठीक है। एक इसके बाद यहाँ पर CH3 और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर बोल रहे हैं निगेटिव, और एक बस CH3, इस पर कोई मतलब कार्बन नहीं है, तो हम बोल रहे हैं 0 डिग्री, और इसको बोल रहे हैं 1 डिग्री, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को ये CH3 बढ़ाएगा कि घटाएगा,
बताइए बताइए। घटाएगा। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? अभी ऊपर में ही हम लोग देखे थे। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? भूल गए? रिकॉल करिए आप लोग, किसी को याद है? किसको किसको याद है? किसको किसको याद है, बोलिए। CH3 इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? सब लोग अपना माइक ओपन करिए, बताइए। क्या सर? CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देता है। बाकी लोग? माही, माही, बेबी, रोशनी क्या करता है? सुधर इलेक्ट्रॉन देता है। रोशनी, इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? देता है सर। यहाँ नीलेश्वर, मेरा तुम्हारा वाली बात नहीं हो रही है ना? एक बोले तो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन देता है भाई, मेजोरिटी में हम जाएंगे, सब बोल रहा मतलब सही होगा, है ना? अरे भाई यहीं पर तो ऊपर में हम बताए हैं ना, यहाँ पे CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। हिंदी में लिखें कि इलेक्ट्रॉन देता है, समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब डोनेट करता है, मतलब देता है। तो जब ये अच्छा। इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा कि घटाएगा? इलेक्ट्रॉन देने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा ना, मतलब बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी तो और घट जाएगी। हाँ, तो अब खा के बैठे हुए अच्छा। हैं और 10 लोग यस आके और सर। बोल रहा है कि चलो भाई, कोई बोल रहा है बिरयानी खाने चलते हैं, कोई बोलता है पिज्ज़ा खाने चलते हैं, कोई बोलता है कहीं और पार्टी करने चलते हैं। तो आप पार्टी करने का सोचिएगा कि घर भागने का सोचिएगा? घर जाने का। घर भागने का। तो इस बेचारे के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ऑलरेडी परेशान है इस इलेक्ट्रॉन से, ये बंदा क्या कर रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे रहा है, तो क्या करेगा? ये तो और परेशान हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या अनस्टेबल है, हो इस गया। केस में क्या है, इसमें तो दो दो बंदा घूम के पड़ा हुआ है इसके पीछे। इस केस में क्या है, इसमें तीन तीन बंदा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? या ये देख सबसे ज़्यादा टर्शरी वाला। हाँ, तो ये सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही हो जाएगा, क्योंकि इसको तीन तीन लोग ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये बंदा मस्त खा के पड़ा हुआ है, कोई इसको और खिलाने वाला नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला डिग्री। नहीं है, तो ये प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाला। उसके बाद टर्सरी वाला। क्यों? क्योंकि टर्सरी वाले को इलेक्ट्रॉन टर्सरी दे रहा वाला। है तो इसको और इलेक्ट्रॉन को डीस्टेबलाइज कर देगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, कोई बंदा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तो खुश हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, इसकी स्टेबिलिटी हट गई है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा हुई और इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। और उसके बाद हम लोग इसका देखें स्टेबिलिटी, हम लोग स्टेबलाइजेशन। देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी में कार्बोनाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन कम है। बाकी अगर आप +H+M अगर लगा देते हैं तो और अच्छा है, और नोट्स जितना दिया हुआ है उतना अगर रट लेते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे ज़्यादा बाहर का नहीं है। आज के क्लास से किसी को कोई डाउट है? क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल ओके की क्लास में, नोट्स को सर। कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।